हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैंने बोर्ड पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन लिख रखे हैं जो पेपर में आ भी चुके हैं और पेपर में आएंगे भी। तो चलिए उनको देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नागार्जुन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो उसका आंसर क्या है? कनिष्क। क्या है? कनिष्क। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अबनाच। क्या थी? अबनाच। ये ट्रिक है कनिष्क के दरबारी कवियों की। तो ऐसे याद करना है आपको अश्वघोष को, वैसे याद करना है आपको वसुमित्र को, इसके बाद ना से याद करना है आपको नागार्जुन को, और कैसे याद करना है आपको चरक को। ठीक है, तो कनिष्क के दरबारी ये चारों कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ममलूक वंश किस वंश का दूसरा नाम है? तो यह है गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक राज किस वंश ने किया? तो इसका आंसर है तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश। लगभग 94 ईयर यानी 94 साल तक इन्होंने राज किया था। अगर आज सवाल आ जाए कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किसने किया था, तो खिलजी वंश। क्या लगाना है? खिलजी वंश। चलिए, लहना किस धर्म के किस गुरु का उपनाम था? तो आंसर है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलीम या शेखू, सलीम या शेखू बाबा किस मुगल शासक का नाम था? तो ये था जहांगीर का। और जहांगीर बेटे थे अकबर के, और अकबर बेटे थे हुमायूं के, और हुमायूं बेटे थे बाबर के, और बाबर बेटे थे उमर शेख मिर्जा के, और उमर शेख मिर्जा बेटे थे किसके? अबू सईद मिर्जा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विचित्र नाटक या बचित्र नाटक किस गुरु की आत्मकथा है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश खान किस दूत का उपनाम है? तो यह है विलियम हॉकिंस का। और विलियम हॉकिंस इसी सलीम यानी जहांगीर के दरबार में आने वाले दूत थे, और जिसे जहांगीर ने यानी सलीम ने इंग्लिश खान कहकर बुलाया था। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के समय दूध फ्री में मिलता था? ऐसा इतिहासकारों का मानना था। तो इसका आंसर है ए खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं। किस शासक के समय बकरी प्लस शेर एक घाट पर पानी पिया करते थे? तो इसका आंसर है इतिहासकारों के अनुसार ही शेर शाह सूरी। कहा जाता है कि एक नई नवेली दुल्हन अपने पूरे गहने पहन कर किसी भी जगह कभी भी किसी भी टाइम जा सकती थी। किसके काल में? शेर शाह सूरी के काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दो बादशाहों के काल में वित्त विभाग यानी जो धन होता है उसका अध्यक्ष रहा था। तो इसका आंसर है टोडरमल। क्या था? टोडरमल। और ये शेर शाह सूरी और अकबर के दरबार में रहने वाला एक वित्त विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर का आरंभिक रिजेंट या संरक्षक कौन था? तो इसका आंसर है बैरम खान। और बैरम खान को अकबर खान बाबा कहकर बुलाया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके काल को? अकबर के काल को। किसके काल को? अकबर के काल को। और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके काल को? तो शाहजहां के काल को। किसके काल को? शाहजहां के काल को। अब मैं बता दूं आपको एक छोटी सी बात कि अकबर बादशाह का जो पूरा नाम था एक उपाधियों के हिसाब से तो शहंशाह हिंद जिल्ले इलाही नूर ए वजरिया बादशाह सलामत बदरुद्दीन जलालुद्दीन अब्दुल फतेह मोहम्मद अकबर, ये नाम था अकबर का। मैं नाम को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। शहंशाह हिंद जिल्ले इलाही नूर ए वजरिया बादशाह सलामत बदरुद्दीन जलालुद्दीन अब्दुल फतेह मोहम्मद अकबर, ये नाम था अकबर का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जैसे भी लगे हो तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।